आज के क्लास हम शुरू करने से पहले मैं एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ। इस बाइबल स्टडी आपको जो सुनने वाला सबके लिए बहुत अच्छा लगता है और आशीष होता है करके हमें रिपोर्ट मिला है। और सब जो लोग इसमें सुनते हैं आशीष पाते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। इस बाइबल स्टडी में कई लोग हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। रिकॉर्डिंग करते हुए इवांजलिस्ट नेल्सन जो बॉम्बे में है प्रभु की सेवा करते हैं, और भाई अमृत अमृत अमृतपाल जो श्री गंगानगर का है, वो भी इस रिकॉर्डिंग करते हुए अलग अलग यूट्यूब में डालते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन की बात है। इसमें हम विश्वास करता हूँ कि कभी भी आप लोग सुनने वालों के लिए कभी भी मौका मिलेगा कि ये सुन सके। और सुनने वाला सभी लोग यही बताते हैं कि बहुत अच्छा है, और ऐसा प्रोत्साहन देने वाला सबको हम धन्यवाद देते हैं, और शामिल होने वाला सबको हम धन्यवाद देते हैं। इस हमारे जो पिछले 4 सप्ताह में हमने क्लास लिया था कि गॉस्पेल या गॉस्पेल के अलग अलग जो विषय के ऊपर, मतलब क्यों गॉस्पेल प्रचार करना है, मतलब क्यों अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, उसके सही गॉस्पेल प्रचार क्यों नहीं कर रहा है, इत्यादि 4 विषय के ऊपर हमने स्टडी किया। बीच में एक जो है हम छोटा सा है, इसको हम अभी तत्काल ब्रेक करता है। उसमें टॉपिक यही था कि गॉस्पेल का प्रचार करने का रुकावट क्या है, व्हाट आर द हिंड्रेंस टू प्रीच द गॉस्पेल। इस सब्जेक्ट को हम अभी थोड़ा सा ब्रेक करता है, क्योंकि जब आगे आगे जब विषय लेगा वो सारे विषय के अंदर इसका कारण में जाता है। आज जब इसकी 5वीं पोर्शन है ले लेंगे, वही पीपल नीड साल्वेशन, लोगों को उद्धार का जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है उद्धार पाने के लिए, इस विषय के ऊपर हम आज विचार करेंगे। आज इस पोर्शन को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट ट्यूसडे से हम एक नया क्लास नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज ये विषय इधर ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज का इस क्लास थोड़ा सा अच्छी रीति में इम्पोर्टेंस की रूप देते हुए आप लोग समझने के लिए कोशिश करना है। क्यों लोगों को उद्धार का जरूरत है? उद्धार के बारे में सब जानते हैं, साल्वेशन के बारे में सब जानते हैं, इसका जरूरत क्या है? एक ही शब्द में बोल सकता है कि हमारा पापों को क्षमा मिलेगा, हम उद्धार पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। ये हम सीखा हुआ बात है जो अनेक लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं उसकी थोड़ा डीपली उसका इस विषय के ऊपर थोड़ा विचार करने के लिए चाहता हूँ। अनेक लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे उद्धार क्यों जरूरत है, और कई लोग उद्धार पाना का मतलब है ये होता है कि एक कलीसिया से जब दूसरा कलीसिया में आने के लिए एक फॉर्मेलिटी चाहिए, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना और उस सभा में जाना और अन्य अन्य कार्यक्रम के लिए जाना है। या ये भी लोग समझते हैं कि यीशु मसीह है, पापियों के लिए मरा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मुझे आनंद जीवन मिलेगा। ये सब सही है, लेकिन उद्धार पाना इतना जरूरत क्यों है, एक व्यक्ति का आवश्यकता क्यों है, ये अनेक लोगों को मालूम नहीं है। मैं अनेक लोगों से पूछता हूँ, भाई उद्धार पाया है तो उद्धार पाने का कारण क्या है? जब मैं मेरा जीवन का अनुभव बोलना चाहता हूँ, जब मैं एक अच्छा क्रिश्चियन समाज से था, जो ऑर्थोडॉक्स परंपरा के विश्वास करने वाला एक अच्छा एक भक्त था परमेश्वर के नाम पर, हमेशा चर्च में जाते थे, चर्च के हर कार्य में बहुत एक्टिव था, और यहाँ तक मैं एक प्रीस्ट बनने के लिए बहुत इच्छा करता था, प्रीस्ट के रूप में और चर्च का एक्टिविटीज करने के लिए। क्योंकि जिस कलीसिया में मैं
था, उस कलीसिया में प्रीस्ट बनना कोई इसी बात नहीं था, बहुत हार्ड काम है। मिल गया तो मिल गया, नहीं है तो नहीं, ऐसा का अवस्था था। लेकिन मैं अंदर अंदर चाहता था मैं एक प्रीस्ट बनकर सेवा करना। लेकिन उस समय मेरे को ये मालूम नहीं था कि बाइबल क्या है, उद्धार क्या है, यीशु मसीह क्या है, कौन है। लेकिन ये सब कुछ यीशु के नाम पर ही था। ये जरूर चर्च में जाते थे, यीशु मसीह को, यीशु का नाम लेते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार करते थे। जब मैं विश्वास में आया, जो एक पादरी के द्वारा, एक ब्रदर के इवांजेलिस्ट के द्वारा जब विश्वास में आया, उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला कि यदि उद्धार नहीं पाए तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, ऐसा नहीं बोला। सीधा गॉस्पेल बोला। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे अपने आप को लगा, अरे मैं किस कंडीशन में रहता हूँ, और उस कंडीशन में से मुझे एक चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस होगा उद्धार। मतलब है पूर्व अवस्था में से मैं एक नया अनुभव में आना, ये उद्धार का जरूरत। मतलब उद्धार पाना सिर्फ चर्च के मेंबर होना जरूरी मतलब नहीं है। कुछ चर्च का क्रिया विधियों को स्वीकार करने के लिए उद्धार पाना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। और मैं अच्छा एक स्वर्ग में जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल काम है, एक साइड का काम है। लेकिन मेनली हमें उद्धार पाने के लिए जरूरत क्यों है, मैं उसको आगे आपको इस विषय को बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि जब बाइबल हम शुरू से जब पढ़ता है तो उद्धार के संबंध में कुछ बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है कि बाइबल, पूरा बाइबल हमें उद्धार की बात बताते हैं। बाइबल ऐसा एक किताब है, शुरू से लेकर के अंत तक उद्धार का आवश्यकताओं को ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइबल, कई लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने से आशीष मिलेगा, बाइबल पढ़ने से शैतान दूर जाएगा, बाइबल पढ़ने से लोग अच्छा बनेगा, अच्छा स्वभाव बनेगा। ये सब प्रैक्टिकली बात है, ये सब सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाइबल जब उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जब हम पढ़ता है तो बाइबल पूरा उद्धार के विषय में बताते हैं। पुराना नियम नया नियम के लिए एक एक रास्ता था, जिस रास्ता से चलते चलते हम नया नियम के अंदर उस मार्ग को कंप्लीट पाने के लिए, पुराना नियम एक रास्ता है जो नया नियम की ओर हमें ले चलता है, जिसमें पहुंच कर हम उस निशान की ओर पहुंच सकता है। वो ये अल्टीमेटली हमें मिलने वाला उद्धार, जो स्वर्गराज, जो अनंत जीवन। पुराने नियम में क्या क्या बात बताते हैं इसको हम देखते हैं। पहली बात है उत्पत्ति, उत्पत्ति की पुस्तक है ना, उत्पत्ति, उत्पत्ति बोलते हैं ना, उत्पत्ति पुस्तक के अंदर, जेनेसिस पुस्तक के अंदर हम एक उद्धार का मार्ग, रास्ता स्टार्टिंग के रूप में हम देखते हैं। सबसे पहला उद्धार के बात है बताया गया उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 21 आयत के अंदर। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 आयत के अंदर सबसे पहले उद्धार की बात बताया। वो क्या है हम देखते हैं। उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय की 21 आयत। उसमें देखते हैं कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम को वाटिका के पूर्व की ओर केरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर रखा। क्या किया? बनाकर रखने से क्या हुआ?
मनुष्य पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, मनुष्य को परमेश्वर ने निकाल के एक उद्धार का रास्ता बना दिया। मनुष्य को लगा कि मैं नंगा है। उस समय क्या हुआ, 21 आयत के अंदर हम देखते हैं कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के ओगार अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। सबसे पहला परमेश्वर का जो योजना, ये परमेश्वर बनाए हुआ उद्धार यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य पाप करते हुए अनाज्ञानुकारी बनकर पाप करने के कारण अपने आप को लगा कि मैं पापी हूँ। पहले अच्छा था, अच्छा परमेश्वर की महिमा में था। पहले में हम नया नियम के अंदर पढ़ता है मनुष्य ने पाप करके परमेश्वर की महिमा आदि से रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा जब खत्म हो गई तो परमेश्वर ने उनको एक जानवरों को मारकर उसका चमड़े निकाल कर उसको पहना करके उनको कवर कर दिया। यहाँ मनुष्य का एक उद्धार का एक फॉर्मूला या एक फर्स्ट स्टार्टिंग का एक स्टेप हम दे सकता है। जब आगे जब पढ़ता है 6वें अध्याय के अंदर पढ़ता है, वह मनुष्य और पूरा दुनिया बहुत बुरा हाल में पहुंच गया। नोहा के समय की बात है। मैं जल्दी आगे बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी के कारण मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वह हम परमेश्वर ने क्या किया, जब मनुष्य को इस बुरा अवस्था से बचाने के लिए परमेश्वर ने नोहा को बोला एक जहाज बना दो, और नोहा के द्वारा जहाज बना करके प्रचार करवा दिया। सब लोगों को बोला बाढ़ आने वाला है और जहाज में जाओ। वहां कोई भी नहीं सुना, लेकिन आखिरी में सिर्फ नोहा उनके परिवार की 8 सदस्य बैठकर नोहा और उनके परिवार के 8 सदस्य बैठकर इस मृत्यु से, नाश होने में से बचाया परमेश्वर की दूसरी रास्ता। जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ता है हम टोटली इसराइलियों की छुटकारा दे सकता है। काम से, मिस्रैम की गुलामी से यहोवा परमेश्वर उनको बचा करके आगे ले जा रहा है, वहां उनके उद्धार दम दे सकता है। लेवी की पुस्तक के अंदर बलिदान के द्वारा और याग के द्वारा, याग वस्तु को काट कर उसको बलि चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को रक्षा उद्धार के रास्ता बनाया। योशुआ की पुस्तक के अंदर परमेश्वर शत्रुओं को हरा के शत्रु राष्ट्र के ऊपर, देश लोगों के ऊपर जय देकर, मतलब उनको विजय बना के उस शत्रु को हरा करके परमेश्वर मनुष्य को या पूरा देश को छुड़ाया, उद्धार दिया करके हम पढ़ता है। यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर 12वें अध्याय की 12वीं दूसरे आयत के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। परमेश्वर स्वयं लोगों का उद्धार करता बन गया। फिर हम नया नियम में जब आता है तो मत्ती की सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक उद्धारकर्ता की जन्म, और उसके बाद में मत्ती, मार्क, लूक, जो यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार के अंदर उद्धारकर्ताओं का जीवन और उसके उनका किस प्रकार मनुष्य को उद्धार देने का रास्ता बनाया और उद्धार देने की जो योजना बनाया उसके संबंध में हम पढ़ता है। जब प्रेरितों की पुस्तक के अंदर उद्धार पाया हुआ लोगों का काम को हम देखते हैं, मतलब प्रेरितों की पुस्तक पूरी तरह देखता है तो जो लोग उद्धार पाया उन वो लोग क्या क्या करना है, कैसे रहना है, उसके बारे में बताते। जब हम पत्रियों में देखते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा, याकूब के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखी हुई पत्री के अंदर एक उद्धारकर्ता की टीचिंग, डॉक्ट्रिन या उपदेश हम देखते हैं। मतलब उद्धारकर्ता हमको एडवाइस दे रहा है, हम कैसे रहना है, हमारे जीवन के अंदर क्या क्या डिसिप्लिन चाहिए, क्या क्या टीचिंग चाहिए, क्या क्या बात चाहिए, क्या क्या जीवन में क्या क्या अनुभव चाहिए, इसके बारे में एक डॉक्ट्रिनल टीचिंग बताते हैं। जब प्रकाश की पुस्तक के अंदर, जब आखिरी पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि उद्धार जो है परमेश्वर और मेमना का दान है, इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। देखो ये सारे बातों किताब के अंदर, पुराना नियम में, नया नियम में, द पूरा बाइबल के अंदर
मनुष्य को उद्धार दिया है। इसलिए पूरा बाइबल हर एक मनुष्य को उद्धार देने का की बात बताते हैं करके हम पढ़ता है। अभी हम हमारे विषय की ओर आएंगे। यदि हम मनुष्य को उद्धार का जरूरत क्यों है? Why people need salvation? इसके आंसर देखने के लिए, मिलने के लिए हमें सिर्फ अलग अलग बातों को देखने का जरूरत नहीं और दुनिया को देखने का जरूरत नहीं। हमें सिर्फ इतना सोचना है, यदि मैं उद्धार नहीं पाया तो मैं क्या होता? यदि मैं उद्धार नहीं पाया, मेरा जीवन क्या होगा? मेरा जीवन में क्या होता? अनेक लोगों को मालूम नहीं है इस सच्चाई में। वैसा फालतू नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अनेक लोग उद्धार पाने की बात बताता है, यदि मान लो उद्धार नहीं पाया तो क्या होगा? अनेक लोगों को मालूम नहीं है, सच बात है। इसके बारे में मैं यहाँ तक के लोगों को ये बता रहा हूँ, हमें उद्धार पाने के बाद में क्या क्या होगा, इससे ज्यादा हमको ये सीखना पड़ेगा कि यदि मैं उद्धार नहीं पाया तो क्या होता। कभी भी हम पीछे हटकर नहीं देख सकता, कभी भी हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हम यीशु मसीह को कभी भी हम भूलेंगे नहीं। जब हमारा जीवन में क्या क्या होगा, मैं हमेशा इस बात को देखता हूँ। जब उस बात को देखता है तो मैं आगे चलने का मजबूत मेरा भी जीवन में आ जाता है, आगे चलने का ताकत मेरा जीवन में आ जाता है, आगे बढ़ने का हिम्मत या विश्वास मेरा जीवन में बढ़ जाता है। देखो, एक हर एक व्यक्तियों के लिए इसका जरूरत है। हम पहले देखेंगे, यदि मैं उद्धार नहीं पाया होता, मैं क्या रह जाता, मैं कैसे होता? ये सवाल सबके लिए, हम सबके लिए, दूसरों के लिए भी है। लेकिन सबसे पहले सुनने वाला हम अपने आप को सोचे, यदि मैं उद्धार नहीं पाया होता मैं क्या होता? पहला, यदि मैं उद्धार नहीं पाया होता, मैं एक पापी ही बन जाता। सबसे बड़ी चीज सही है, मैं एक पापी ही बन जाता। पापी का मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, वो सब पापी है। पाप करने वालों से ज्यादा पापी यही होता है कि पाप के बदले में काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहन दे हुए पापों को छुड़ाया हुआ उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं किया। यह सबसे बड़ा पाप। प्रवेश मसीह बताया, जो न्याय यही होता है कि जो संसार में, जगत में ज्योति आया फिर भी ज्योति को नहीं पाया लोग, उनके लिए ज्यादा दंड है। सच्चाई को मालूम पड़ने के बाद में भी यदि कोई उस सच्चाई में नहीं आया तो उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप ही, जो पाप करने वाला नहीं, लेकिन मनुष्य को देखेगा तो मनुष्य सब पापी है। देखो कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं, सभी पापी है। पापी कैसे बनता है? तीन काम से, तीन कार्य से, तीन क्रिया से मनुष्य पापी बन जाते। एक तो बाई बर्थ, जन्म से पापी, पाप से पैदा होती है। दूसरा, इस संसार में रहते रहते मनुष्य पापी हो जाती है। तीसरा, मनुष्य का कार्य, मनुष्य जो काम करते हैं, इस दुनिया में जो कुछ करते हैं, उसके द्वारा मनुष्य का जीवन में पाप आता है। मतलब जन्म से, जिंदा जीने से, काम से मनुष्य का जीवन में पाप आता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि दुनिया में मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छा जीवन बिताता हूँ, मेरा जीवन में कोई गलती नहीं है, मैं तो अच्छा परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं पापी नहीं है। ऐसा नहीं। ये तीनों काम इस संसार में जब तक चलेगा तब तक हम पापी है। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को इस पाप से मुक्ति होना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इस यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण किया। वो क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं सब मनुष्य का पापों को मिटा देता हूँ, सबका पाप मैं मेरे ऊपर ले लिया, मैंने मेरा कंधे में रखा, मेरे सिर पर रखा, मेरा लहू से साफ कर दिया।
मेरा शरीर तुम्हारे लिए छोड़ा, तुम्हारे लिए तोड़ दिया, मैं तुम्हें अनंत काल तक मैं संभालूंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इस बातों को वे प्रवेश में से बताया। वो ये बात जब मन के अंदर स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, जब तक इस क्रिया जीवन में नहीं आएगा तब तक मनुष्य पापी है। यदि मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया होता, मैं सबसे पहली बात, मैं पापी ही ठहर जाता, मैं पाप में जीवन बिताता। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मरने इसके बाद में एक न्याय है। और इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 आयत के अंदर पढ़ता है, इब्रानियों की पत्री 9:27 में उसमें पढ़ता है कि एक बार मरना, इसके बाद न्याय होना सबके लिए नियुक्त है। ये हर मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। दूसरा, हरेक के लिए एक न्याय है। जो भजन संगीता में हम 2-3 बार जगह जगह में इसे पढ़ता है, परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है। हम गाना भी ऐसा गाते हैं कई बार, न्याय करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। और न्याय करने का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। परमेश्वर दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, बोला कि तुम न्याय करना मनुष्य को। इसीलिए उस न्याय मनुष्य को है। अनेक लोगों को मालूम नहीं है न्याय मिलेगा, इसलिए उद्धार करने का, पाने का जरूरत तो नहीं समझेगा। लेकिन सबके लिए न्याय है। एक बार मरना, इसके बाद न्याय होना नियुक्त है। यदि मैं उद्धार नहीं पाया होता, मैं न्याय विधि में जाकर परमेश्वर का न्याय के हक में, या न्याय मेरा पास हो जाता, मुझे न्याय मिल जाए, मतलब मुझे दंड मिल जाता। और रोमियों की पत्र 8 अध्याय पहली आयत में पढ़ता है, जो कोई प्रवेश मसीह में है उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। यदि मान लो मैं इस मसीह में नहीं आया होता, मुझे दंड मिल जाता। देखो क्यों साल्वेशन का जरूरत, इस बातों को हमें विश्वास, हम अपने आप को अपना जीवन में विश्वास किया, लेकिन इस बातों को अनेक लोगों को बताना जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को लोगों को बताता हूँ। मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं प्रचार में कभी मैं किसी को अभी तक नहीं बताया प्रवेश मसीह में आओ तुम्हें आशीष मिलेगा, इस मसीह में आओ तुम्हारा ये मिलेगा, वो मिलेगा, तुम्हें अच्छा मिलेगा, कभी नहीं बोलता। क्योंकि वो मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन क्या क्या देगा वो परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर होता है। मैं यहाँ तक बोलता हूँ, इस मसीह पे आने वालों के लिए बहुत दुख है, कष्ट है, परेशान है, सब कुछ सब मिल संगना पड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर जो प्रतिफल देगा वो पाओ, वो अपने काम के अनुसार ही होगा। मैं उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं यहाँ तक बताना चाहता हूँ, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार नहीं पाया, उद्धार आपका जीवन में नहीं आया, भले आप कोई भी कौन सा भी चर्च का हो, कितना भी गाना गाते हो, कितना भी प्रार्थना करते हो, कितना भी सेवा करते हो, कितना भी भक्त हो, यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, तो आप पापी ही है, कोई डाउट नहीं। दूसरी, आपके लिए एक न्याय है। तीसरा, गलतियों की पत्री पहले अध्याय की 4 आयत, गलतियों की पत्री पहले अध्याय की 4 आयत, इसका कारण बता रहा है कि हमें उद्धार पाने का आवश्यकता है, कारण बता रहा है कि ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उद्धार पाने का कारण, तीसरी कारण, हम रह रहे इस दुष्ट बुरे दुनिया में। हम इसलिए में जरूर है, हम इस दुष्ट दुनिया में जरूर रह रहा है। लोग, दुनिया पूरा बुरा में है। हम पहला यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 19 आयत के अंदर पढ़ता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 19 आयत के अंदर पढ़ता है, सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। मनुष्य की अवस्था देखो, मैं और आप, ये ऐसा दुनिया में रह रहा है, ऐसा संसार में रह रहा है, दुष्ट संसार में, बुरे संसार में रह रहा है।
हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? हमारा अच्छा कामों से नहीं हो पाएगा। हमें कोई छुड़ाने वाला दुनिया में कोई भी है नहीं है। हम नेता लोगों के ऊपर विश्वास करेगा तो क्या छुड़ाएगा? धर्म गुरु लोगों के ऊपर विश्वास करेगा करेगा तो क्या छुड़ाएगा? आजकल सबसे खराब काम करने वाला इन लोग होता है। एक तो नेता लोग, दूसरा धर्म गुरु लोग, धर्म धर्म के नेता लोग। ये मतलब है धर्म गुरु मतलब है मतलब है क्रिश्चियन, मतलब कोई भी धर्म हो इसका गुरु लोग, बड़े बड़े लोग। तो सबसे बुरा काम करता है तो कौन छुड़ाएगा? पूरा दुनिया ही इसे बुरे संसार में रह रहा है। इसलिए उद्धार पाना बहुत जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। और पहला, अब चौथी कारण, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय की 17वीं आयत। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय की 17वीं आयत। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। चौथी बात, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। इस जगह, इस संसार में जिस संसार जो हम देखते हैं वो मिट जाएगा और संसार की सारे अभिलाषाएं मिट जाएंगे। जब उद्धार ना पाते हुए हम इस संसार में रहना चाहता है तो एक दिन ऐसा होगा कि ये संसार मिट जाएंगे, फिर कहाँ रहोगे? हमारा अवस्था क्या होगा? इसलिए संसार में रहना परमेश्वर के वचन में हमें नहीं बताया। और गलतियों की पत्र में भी हम पढ़ता है कि अब इस संसार की ओर नहीं देखना है, हमारा दृष्टि कोलोसियों की पत्र में लिखा है, पर हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाना है, जगत की ओर हमारा दृष्टि नहीं करना, क्योंकि इसका अंत कभी भी हो सकता है। कब होगा, कैसे होगा, हमें मालूम नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, ये जगत मिट जाएंगे, ये संसार मिट जाएंगे। इससे पहले कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार पाना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि इस अभी हम पिछले बार बाढ़ आ गया, कई जगह में बाढ़ आया। पिछले साल हम देखते हैं कि केरल की साइड में आया, जो दूसरी नॉर्थ इंडिया में भी कई जगह में आया, छत्तीसगढ़ जैसा जगह में आया। इतना जमीन टहल गई, जमीन मकान बह गई। जहां लोग खड़े थे वहां पैर से मतलब निकल गई, मकान नहीं मिला, जगह नहीं है, जमीन नहीं था। देखो इतना ही है संसार की बात। कोई भी जगह में देखो, कोई देश के ऊपर देखो, संसार में कोई शांति नहीं है, संसार बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें उद्धार पाना जरूरी है। और पांचवी बात है, परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेंगे। हम मलाकी पुस्तक 4 अध्याय की पहला आयत हम देखते हैं। मलाकी पुस्तक 4 अध्याय की पहला आयत है, क्योंकि देखो दत्कते बट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएगा, और उस आने वाला दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएगा कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेगा। एक दिन ऐसा होगा जब परमेश्वर सभी पृथ्वी को नाश करेगा, तो पृथ्वी में कौन रहेगा? कोई भी नहीं रह पाएगा। इसलिए पृथ्वी के बारे में बाइबल कहती है कि एक श्रापित है, पाप के द्वारा, अनाज्ञानुसारी के द्वारा, शैतान के कामों के द्वारा पृथ्वी श्रापित है। इसलिए मनुष्य को उद्धार पाना बहुत जरूरी है। हम इस टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा है कि क्यों उद्धार का जरूरत है, उस विषय के ऊपर हम स्टडी कर रहा है। यही कारण है कि हमें उद्धार का जरूरत है। इसलिए हमें प्रचार करना है दूसरों को। इसलिए यीशु मसीह हमको बोला कि जाओ, हर जगह में जाके समाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो इसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराए जाएंगे। कारण क्या है? पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा। परमेश्वर उसको
जलाएंगे। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय की 10 से 13वीं आयत तक जब पढ़ता है तो भी इसके संबंध में बात हमको मिल सकता है। अब लोग बाद में पढ़ के देखना, एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम नहीं है। छठी बात है, उद्धार की जरूरत क्यों है? यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 महत्व बाइबल का कीवर्ड, बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण शब्द, बाइबल की सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, बाइबल की सबसे ब्यूटीफुल मैसेज आयत ये कि क्योंकि जगत परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। छठी बात है, हमें उद्धार पाने का जरूरत क्यों? वही नीड, पीपल नीड साल्वेशन, इसलिए कि शायद के अंदर ही 2-3 बात लिखा हुआ है। परमेश्वर जगत को प्रेम किया क्योंकि इस जगत के बारे में ऊपर देखते थे, न्याय का दिन जगह, पाप वाला जगह होगा और टलने का जगह, नाश होने का जगह, उस जगह को परमेश्वर ने प्रेम किया। मतलब पापी लोग रहने वाला संसार को, न्याय के लिए रखा हुआ संसार को, बुरे बुरे लोग रहने वाला, बुरे काम होने वाला संसार को, और इस जगत को, नाश होने वाला जगत को परमेश्वर प्रेम किया। देखो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि क्या किया? उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि अगर नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। देखो, हमें उधर ही दो काम हम देखते हैं, एक तो नाश, दूसरा अनंत जीवन। नाश ना पाए, नाश नहीं हो जाए। हाँ, यहाँ तक हमें ये चाहता है, हमें ये चाहना है, हमें ये सोचना है, मुझे नाश नहीं होना, इसलिए मैं उद्धार पाया। अनंत जीवन मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन मैं तो नाश नहीं होना, मैं नरक में नहीं जाएगा, मैं नित्य दंड में नहीं जाएगा, मुझे आनंद जीवन मिलेगा। इसके अलावा मुझे कोई प्रतीक्षा नहीं है संसार में। इस संसार में रहते हुए परमेश्वर से मुझे ये मिलेगा, मैं अमीर बनेगा, मेरे को अच्छा वो मिलेगा, ये मिलेगा, मैं विदेश में जाऊंगा, नौकरी करूंगा, या धन संपत्ति बढ़ा देगा, ऐसा कोई भी चीज मेरे जीवन में, कोई बात मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन मेरा जीवन में एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है, ये कि मैं नाश नहीं होऊंगा परंतु आनंद जीवन में पाऊंगा। इसलिए प्रवेश मसीह को अपना जीवन में उद्धार करना जरूरी है, इसलिए मार्गदर्शन का जरूरत है। 7वीं बात, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रखा है। 7वीं बात, आखिरी बात, इसको बोल करके मैं बंद करूंगा। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की 1 से 3 आयत तक। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की 1 से 3 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने जगह ले जाऊंगा कि जगह मैं रहूं, जगह तुम भी रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इधर लिखा है कि प्रवेश मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। यदि मैं उद्धार नहीं पाया वो जगह मेरे लिए नष्ट हो जाता। प्रवेश मसीह आया, अपना उद्देश्य तो पूरा कर दिया। उन्होंने वायदा दे के गया, हमको बोल के गया, मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके वापस आऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यदि मैं उद्धार नहीं पाया होता, यदि मैं समाचार पर विश्वास नहीं करता है तो वो जगह मेरे लिए हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। जगत में, इस संसार में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार की सहारे ढह जाएगी। वो स्वर्ग में जो मिलेगा वो भी नष्ट हो जाएगा, क्या फायदा होता। प्रवेश मसीह एक सवाल पूछता है,
ये संसार, तुम सारे संसार को पाते हो तो भी तुम्हारा आत्मा को नष्ट हो गया तो क्या लाभ है। यहाँ तक प्रवेश मसीह बताते हैं तुम्हें कोई भी लाभ नहीं है, सब हानि की बात है। इसलिए हमें उद्धार पाने का जरूरत है। भाई भाइयों बहनों, हम ब्रदरन कलीसिया का या अन्य विश्वासी मंडली का होने के कारण उद्धार पाया ऐसा नहीं, और हम एक नया विश्वासी बनने के लिए उद्धार पाया ऐसा नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए यीशु मसीह को ग्रहण किया ऐसा नहीं। देव लोग शादी करने के समय उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, रोज में शामिल होता है, फिर शादी होती है, ऐसा भी नहीं। अनेक लोगों का उद्धार सभी लोग उद्धार पाए इसलिए मैं उद्धार पाऊं ऐसा नहीं। सब लोग चर्च में बपतिस्मा लिया, प्रभोज में शामिल हो रहा है, मेरे को होना है इसलिए मैं उद्धार पाया ऐसा नहीं। मुझे कुछ नौकरी मिलेगा इसलिए उद्धार पाना ऐसा नहीं। अनेक लोग कलीसिया में जोड़कर नौकरी देने की वायदा देकर लोगों को कलीसिया में जोड़कर लोगों को बोलेगा उद्धार पाओ, बपतिस्मा ले लो, हमारे कलीसिया में आओ, नौकरी मिलेगा, वो भी उद्धार नहीं। लेकिन मुझे यदि मैं इस मसीह को अपना जीवन में ग्रहण नहीं किया होता है तो मेरे लिए 7 काम हो जाता। वो काम क्या क्या है हमने पढ़ा, ये तो मैं पापी बन जाता, मुझे नहीं, दूसरा मेरे लिए न्याय हो जाता। तीसरा, मैं इस बुरे संसार में रह रहा है, इस दुनिया में जहां मैं रह रहा हूँ उस दुनिया हट जाएगा, मतलब हट जाएगा। पांचवी बात है, सारे संसार को परमेश्वर नाश करेगा। छठी बात है, आनंद नाश मुझे मिल जाता। सातवीं बात है, तो प्रवेश मसीह मेरे लिए तैयार करने वाला जगह मुझे 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 नहीं मिल जाता, वो जगह मुझे मेरे लिए नष्ट हो जाता। यीशु मसीह मेरे लिए जो जगह तैयार कर रहा है वो मुझे नहीं मिल जाता। ये 7 कारण से, उसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेरे लिए 7 कोई नहीं निकाला है। वो 7 कारण से हमें उद्धार पाना बहुत जरूरी है। हमें यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मृत्यु कब होगा कोई तय नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। एक सवाल बाइबल के अंदर से हम देखते हैं कि आज तुम मर गया तो तेरा आत्मा कहाँ जाएंगे, आज हमारा अंध हो गया तो हम कहाँ जाओगे। यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किए वो जगह में जाओगे या अनंत नाश की ओर जाओगे। ये सवाल के ऊपर हम इस बातों को समझते हुए हम यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण किया और इसलिए इस प्रकार हम उद्धार पाया। बाकी कलीसिया में जोड़ने वाली या संस्था में जोड़ने वाली संस्था का काम है ऐसा ऐसा देखते हुए नहीं। आज के अनेक लोगों का उद्धार इस बातों को होता है, हकीकत में उद्धार नहीं पाता, हकीकत में कुछ मालूम भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं गाना गाने से, अच्छा प्रार्थना करने से, प्रचार करने से, मैं अच्छा भक्त दूसरों के सामने दिखाने से, मैं हर बार हर कार्य में एक्टिव होने से मैं उद्धार पाया, ऐसा नहीं होता। लेकिन इस कारण को समझते हुए प्रवेश मसीह को मेरे हृदय के अंदर स्वीकार किया, ये प्रभु मैं जानता हूँ मैं एक पापी हूँ, मैं जब विश्वास करता हूँ मेरे लिए दंड मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ कि पापी होकर के मैं इस बुरे संसार में रह रहा है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मैं जिस देश में रह रहा हूँ इस देश हट जाएगा और परमेश्वर पृथ्वी को नाश करेगा, तब मेरे लिए एक आनंद नाश हो जाएगा, वो मिलेगा। इसलिए और परमेश्वर मेरे लिए तैयार किया हुआ जगह नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मेरा पापों के लिए संसार में आया, मेरा पापों की प्रायश्चित के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। मैं विश्वास करता हूँ इस बातों पर मैं विश्वास कर आपको मेरे हृदय के अंदर स्वीकार करने से मैं आपकी संतान बनूंगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं मेरा दिल आपके लिए खोलता हूँ, आइए मेरे हृदय के अंदर आइए, मुझे अपना संतान बनाइए, मैं आपका चेहरे बनकर, आपका बेटा बनकर, बेटी बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे अगुवाई कीजिए। यदि आप जब तक इस बातों को आपका जीवन के अंदर स्वीकार नहीं करेगा तब तक परमेश्वर का बच्चा नहीं बन सकता। आइए हम परमेश्वर को का संतान बन जाए ताकि हम आनंद जीवन पाए, इस मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करें,
परमेश्वर सबको सहायता करे। ये वचन सुने हुए सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस क्लास को समाप्त करेंगे। इस विषय को प्रभु की कृपा से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा हो तो प्रभु के आगमन में कोई देरी हो तो अगले सप्ताह से एक दूसरा सब्जेक्ट लेकर के, अलग सब्जेक्ट लेकर के आना चाहता हूँ। अब सबको हम पहले से स्वागत करते हैं और दूसरों को भी बताकर वचन सुनने के लिए आप इकट्ठा हो जाइएगा। परमेश्वर सबको साझा करे। मैं निवेदन करूंगा कि भाई ये जी थॉमस जो बॉम्बे में है, जो हमारा बहुत अच्छा एक दोस्त है, जो सब इसे जानते हैं, तो पहले भी क्लास में अटेंड करते हैं। इस क्लास के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर सबको साझा करे, प्रकाश के लिए प्रार्थना करें। मैं निवेदन करता हूँ भाई एजी थॉमस।